दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ गोंद कतीरा के फ़ायदे के बारे में। वैसे तो पहले भी आपने गोंद कतीरा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देख रखी होंगी, लेकिन आज ये वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि इसमें ना सिर्फ गोंद कतीरा के फ़ायदे के बारे में बताया जाएगा, बल्कि किस कंडीशन में आपको गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए और किन लोगों को गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानकारी भी दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अर्चना, एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी बाय अर्चना में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा के फ़ायदे के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे गोंद कतीरा के बारे में कि गोंद कतीरा होता क्या है। गोंद कतीरा मिडिल ईस्ट यानी उत्तरी भारत में पाए जाने वाले एक एस्ट्रगलस नामक पेड़ के तनों से प्राप्त किया जाता है। जिस टाइम इसे निकाला जाता है ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है, उसके बाद इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। जब इसे पानी में भिगाते हैं तब ये जेली फॉर्म में आ जाता है। गोंद कतीरा को ट्रैगाकैंथ गम के नाम से भी जाना जाता है और ये एक प्राकृतिक कूलिंग एजेंट होता है। आपके शरीर को ये कूल डाउन करने का काम करता है और इसके बहुत सारे भी फायदे हैं। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। गर्मियों के मौसम में लोगों में हीट स्ट्रोक, कमजोरी, पसीना आना जैसी समस्याएं आम होती हैं। इसके साथ ही तेज धूप के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पेशाब में जलन होता है और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या भी होती है। ऐसे में सही खान पान का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए गर्मियों में जो हमारे शरीर को ठंडक दे और हमें स्वस्थ रखें और मौसमी बीमारियों से भी बचा के रखें। ऐसे में अगर आप गोंद कतीरा का सेवन करते हैं या गोंद कतीरा को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो ये आपके शरीर को न सिर्फ ठंडक देगा बल्कि मौसमी बीमारियों से भी बचा के रखेगा और बहुत सारे अलग अलग तरह की समस्याओं से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। गोंद कतीरा का सेवन आप गर्मियों में अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गोंद कतीरा के फायदे के बारे में। फर्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि ये पाचन के लिए बेस्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखता है। जो गोंद कतीरा होता है ये आपके भोजन को पचाने में हेल्प करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी भूख को भी शांत करता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ भी अटपटा सा खा लेते हैं, जैसे बहुत सारा स्नैक्स खा लेते हैं या फिर मीठा खाते हैं, जिसके कारण हमारा पेट खराब होता है और भोजन हमें जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप गोंद कतीरा का सेवन करते हैं तो इससे आपको भूख नहीं लगती है और आपकी भूख भी शांत रहती है। यही नहीं, ये सूजन और बेचैनी जैसी लक्षणों को भी कम करता है। जैसे कि क्या होता है, पेट में अचानक से कुछ भी खाने के बाद हमें ब्लॉटिंग होती है जिसके कारण बहुत घबराहट सी होती है। लेकिन अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके पेट को एकदम ठंडा रखता है और आपको इन सारी समस्याओं से भी निजात दिलाता है। सेकंड है कि गोंद कतीरा का सेवन करने से आपका हाइड्रेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है, यानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। जब गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारे सिर में दर्द रहने लगता है, हमें थकान सी महसूस होने लगती है, कमजोरी फील होती है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में कभी कभी तो लूज मोशन भी होने लगता है और वोमिटिंग भी होने लगती है। ये बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन की। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में आप गोंद कतीरा को शामिल करें। गोंद कतीरा का जो इस्तेमाल होता है वो गर्मियों के मौसम में अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स में किया जाता है, ड्रिंक्स के हाइड्रेशन के लेवल को बनाए रखने के लिए। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में इसके हाइड्रेटिंग गुण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखते हैं। गोंद कतीरा एक नेचुरल कूलिंग का काम करता है जिससे कि शरीर में ठंडक बनी रहती है और गर्मियों के मौसम में एक आम समस्या होती है लू लगने का। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप इस समस्या से भी खुद को बचा सकते हैं। थर्ड है कि जोड़ों के दर्द और हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, इसलिए ये जोड़ों के दर्द और गठिया की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों को भी जॉइंट्स पेन रहता है, हाथों में, पैरों के जो घुटने होते हैं या फिर एड़ियों जो पैर के तलवे होते हैं उसमें जलन की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए गोंद कतीरा वाकई में बहुत फायदेमंद होता है।
है। अक्सर करके होता क्या है ना कि जब हम बैठे बैठे अचानक से खड़े होते हैं तो जो भी हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे दर्द होता है। या कभी कभी बहुत गहरी नींद में है और जब हम टॉयलेट जाने के लिए या अचानक से उठते हैं, उस टाइम पर भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है। तो इन सब दर्द में आपको राहत दिला सकता है गोंद कतीरा, अगर आप इसका डेली रूटीन में सेवन करते हैं तब। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देता है और उनको हेल्दी भी रखता है। फोर्थ है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण भी होता है, जो कि शरीर को किसी भी प्रकार के होने वाले संक्रमण से बचाता है और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है। तो फिफ्थ है कि पीरियड्स पेन और वाइट डिस्चार्ज के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं, माताओं, बहनों को पीरियड्स में बहुत अधिक पेन होता है। इसके साथ ही उनका पीरियड्स भी इर्रेगुलर होता है, तो उन लोगों के लिए गोंद कतीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे गोंद कतीरा का सेवन करती हैं तब। इसके साथ ही बहुत सारी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की भी परेशानी होती है या पेशाब में जलन होता है, वो लोग भी अगर गोंद कतीरा का सेवन करती हैं तो उन्हें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है, इसलिए ये पेशाब की जलन में भी राहत दिलाता है। इसके फायदे के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं कि इसका सेवन करना कैसे है। तो आपको गोंद कतीरा को रात को भिगा देना है, ये छोटे छोटे बॉल के रूप में मिलता है, तो इसको आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगा देना है, 2 या 3। अगर आप अकेले अपने लिए सेवन करना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 बॉल ही सिर्फ पानी में भिगाना है। इसके बाद सुबह उठने के बाद आपको इसमें या तो आप चाहो तो नींबू और काला नींबू निचोड़ के डालो और इसके साथ ही काला नमक डाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चिया सीड्स के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है इस तरीके से तो आप इसको दही में फेंट के खा सकते हैं, ठंडे दूध के साथ आप गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं, आप इसकी लस्सी बना सकते हैं। किसी भी रूप में आप गोंद कतीरा का सेवन करते हैं, ये आपको के लिए बेनिफिशियल होता है। गोंद कतीरा का सेवन अगर आप सुबह सुबह खाली पेट करते हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद बात करते हैं कि किन लोगों को गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए या किस कंडीशन में गोंद कतीरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको साइनस या माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि खास करके गर्मियों के मौसम में ही आपको गोंद कतीरा का सेवन करना है। अगर सर्दी का मौसम है तो उस टाइम पर गोंद कतीरा को दूसरी तरह से, यानी कि उसको भिगा कर नहीं बल्कि घी में भून करके खाया जाता है, तो आपको सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही उसे भिगा करके खाना है। और अगर आपको साइनस या माइग्रेन की परेशानी है तो आपको उसकी मात्रा को सीमित रखना है, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ही गोंद कतीरा का सेवन करें। इसके साथ ही जो लोग ब्लड थिनर की दवाएं लेते हैं, यानी कि ब्लड को पतला करने की दवाएं लेते हैं, वो लोग गोंद कतीरा का सेवन ना करें, वो पूरी तरीके से इसे अवॉइड करें। तो इसके बाद जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भी एलर्जी की समस्या है उन्हें भी गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को सर्दी जुकाम या खांसी की समस्या हो रखी है उस टाइम पीरियड में, जब तक कि उन्हें सर्दी जुकाम है उस टाइम तक उन्हें गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होता है तो ये और भी नुकसान कर सकता है आपको। इसके बाद जो भी नॉर्मल लोग हैं गर्मियों में वो अपने डेली रूटीन में गोंद कतीरा का सेवन करें, इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, गोंद कतीरा खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सब एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और लेकर के आऊँगी जिसमें कि आपको गोंद कतीरा के बारे में और भी जानकारी दे सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक थम्स अप ज़रूर करें हमें, और किसी भी
परेशानी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं या आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।